मैंने इतनी क्रूर यातना कभी नहीं देखी। लोहे के बैरल को 10,000 डिग्री के उच्च तापमान पर जलाया गया। यदि कोई साधारण व्यक्ति अंदर घुसता तो उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता और क्षण भर में राख में बदल जाता। हालांकि इस व्यक्ति ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और इसे आजमाने पर जोर दिया। लाल रंग से चमकते लोहे के बैरल को देखकर उसके दिल में कोई डर नहीं था और वह बहादुरी से अंदर चला गया। वह पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आया, यहाँ तक कि उसके जूते के तले भी नहीं जले थे। पता चला कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसे एक पक्षी ने हवा में उठा लिया। बेटी ने भी अपना दिया हुआ अंडा बच्चे के पास रख दिया और उसे झील में बहने दिया। सौभाग्यवश उसे भाई हुजी ने उठा लिया। चूंकि बच्चे के पास एक अंडा था इसलिए उन्होंने उसे अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम दक्स्योंग रख दिया। जैसे ही अंडे से छोटा पक्षी निकला उसने मानव भाषा बोलना शुरू कर दिया। 10 साल एक झटके में बीत गए और खून के सुअर अभी भी दुनिया पर राज कर रहे थे। वे स्वभाव से अत्यंत क्रूर थे और जब भी उनके पास काम नहीं होता तो वे गांव में घुस जाते और ग्रामीणों का भोजन व पैसा चुरा लेते। यदि कोई अवज्ञा करता तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करती। इस तरह नोबिता का गुस्सा दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ता गया। उस दिन रक्त सुअर ने न केवल गांव पर हमला किया और नोबिता के पिता को पीटा जिन्हें उठा लिया गया, बल्कि उसकी प्रेमिका ज्याओमी का भी अपहरण कर लिया। यदि वह बदला नहीं लेता तो वह कायर होता, लेकिन वह खून के सुअर को बलपूर्वक नहीं हरा सकता था। सौभाग्यवश गांव के मुखिया ने उसे गुप्त औषधि की एक बोतल दे दी। नोबिता ने इसे एक घूंट में पी लिया और तुरंत ही उसे उड़ने व दीवारों पर चलने की क्षमता प्राप्त हो गई। यद्यपि शरीर मजबूत हुआ परंतु इसका प्रभाव केवल 8 मिनट तक ही रहा। जल्द ही वह 2 सहायकों को लेकर ज्याओमी को बचाने के लिए रक्त सुअर क्षेत्र में चला गया। हालांकि जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें बौने लोगों का एक समूह दिखाई दिया। उन्होंने जहरीले बाण चलाए और नोबिता को सीधे नीचे गिरा दिया। जब तीनों पुनः जागे तो बदमाशों ने उन्हें बांध दिया। पूछताछ के बाद पता चला कि दोनों पक्षों का दुश्मन एक ही था। रक्त सुअर के खिलाफ लड़ने के लिए राजा ने राजकुमारी और 2 सेनापतियों को बदला लेने की राह पर भेजा, लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा दूर जाते वे रास्ता भूल गए। बौने जनजाति की पुस्तकों के अनुसार जब तक आप एक पत्ता उठाते हैं और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसे उड़ाते हैं तब तक आप नोबिता के रक्त सुअर को आकर्षित कर सकते हैं।